बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 90वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोश इधर ही ठहरा दिया था। भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेवुनर्षभः। भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेवुनर्षभः। जनं सर्वं वस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभः। जगामुषः मन्त्रिभः। पदभ्यामेव तु धर्मज्ञो। पदभ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदा। पदभ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः। वशानो वासशीछो मे पुरोधाय पुरोहितं। पुरोधाय पुरोहितं। ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः। ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः। मन्त्रिणस्थानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितं। मन्त्रिणस्थानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितं। जगामानुपुरोहितं। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था। एक कोस पहले ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र को धारण करके वे पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ्य ले आने के लिए कहा और अपने शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ्य लाने के लिए कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्र वर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृतांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महर्षि भरद्वाज
सब ठीक है, ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज कर रहे हो ना। ऋषि ने बोला भरत जी से, तुम तो राज कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। गमने कार्यम तव, गमने कार्यम तव राज्यम प्रशासितः एतदाचिच्छ सर्वं मे नहि मे शुध्यते मनः, नहि मे शुध्यते मनः। ऋषि ने भरत जी से कहा, तुम तो राज कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता क्या पड़ गई, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है, मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महर्षि पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट नहीं करना चाहते हो। ऐसा भरद्वाज मुनि ने भरत जी से पूछा। भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आई, आंखों में आंसू आने लगे। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, हे भगवान, हतो अस्मै यदि मामेवं भगवान अपि मन्यते मत्तो न दोषमाशंके मैवं मामनुषादहि, मत्तो न दोषमाशंके मैवं मामनुषादहि। हे भगवान, यदि आप पूज्य महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात ना कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है, यह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और न माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूं। मैं तो उन पुरुष श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूं। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। हे भगवान, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं। इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का इसमें कोई अपराध नहीं है, भरत निरपराध है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, हे पुरसिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो, तो ये तत्पुरुष व्याघ्र युक्तम राघव वंशजे गुरु वृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता, साधूनां चानुयायिता। जाने चेत्मनस्थं, जाने चेत्मनस्थं ते दृढीकरणमयि स्तुति अपृच्छमि त्वामित्वात्यर्थं कीर्तिमिषमुभिवर्धयन्, कीर्तिमिषमुभिवर्धयनम्। हे पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथा मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना, आज अपने मंत्रियों के साथ इसी आश्रम में ही विश्राम करो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था,
तब वो जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा सिरोधार की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे नवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि मृताश्रवणात् काव्य के अयोध्या कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।